अगर आप यूके में एज ए नर्स काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे जिसके साथ आपको रजिस्टर करना है, दैट इज़ NMC, Nursing and Midwifery Council of UK. Most of this information is collected through the website of NMC और प्लस कुछ फ्रेंड्स के, कुछ कोलीग्स के एक्सपीरियंसेस हैं. एंड इफ़ यू आर ट्रेन्ड आउटसाइड यूके तो आपको क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है. सो क्विकली ओवरव्यू है. सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. NMC की वेबसाइट पे आपको जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है. ठीक है, वो एप्लीकेशन में आप अपना एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी देते हैं. ठीक है, प्लस एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे. एंड देन एक कुछ अमाउंट उन्होंने फ़ी की रखी है वो आपको पे करनी है. NMC विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड देन उसके ऊपर आपको जो है वो एक डिसीजन सेंड करेंगे. उसके बाद अपना CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. बेसिकली इसको हम टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी बोलते हैं. सो आप अपना टेस्ट जो है वो स्केड्यूल करेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज का एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करना है. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है वो आप OET कर सकते हैं या IELTS जो है वो एक का एग्ज़ाम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी. देन उसके बाद आप एक एम्प्लॉयर सर्च कर सकते हैं. एम्प्लॉयर इंटरव्यू करेगा. इंटरव्यू में अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो दे विल सेंड यू ए स्पॉन्सरशिप लेटर और देन दैट्स इट, यू विल फ्लाई टू UK. हाँ, आप UK पहुंचने पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता कि यू लैंडेड इन UK एंड देन ये यू आर रजिस्टर्ड नर्स इन UK. इस प्रोसेस का कुछ फेजेस जो है वो पाकिस्तान में आपने जो है वो कर चुके हैं या आपने जहाँ भी से भी आप इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी जो है वो जा रहे हैं आप अपने कंट्री में कर चुके हैं. और उसके बाद कुछ फेजेस आपको जो है वो वहाँ पे जाके कंप्लीट करनी है. ठीक है, बट मज़े की चीज़ ये है कि इन फेजेस जो आपको वहाँ पे जाके कंप्लीट करनी है, यू आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड येट, बट इसकी वजह से बट यू विल गेट पेड बाय योर एम्प्लॉयर. सो वहाँ पे जाके आपको एक एग्ज़ाम है OSCE, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. आपको OSCE का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है. OSCE का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, दिस एग्ज़ाम विल बी स्पॉन्सर्ड बाय योर एम्प्लॉयर. अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन यस, उसके बाद जो है वो यू विल बी फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड यू विल जॉइन द रजिस्टर ऑफ NMC एज रजिस्टर्ड नर्स. और उसके बाद आपको जो है वो एक पिन नंबर इशू किया जाएगा एंड दैट पिन विल सर्व एज योर रजिस्ट्रेशन नंबर. वी विल डिस्कस हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू. सो अगर आप बात करें तो आपका जो क्रेडेंशियल्स एवेल्यूएशन है, शुरू में क्वालिफिकेशन एवेल्यूएशन फ़ी जो शुरू में आपको जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और तब आपको पे करना है एंड दैट इज़ £140. यस, क्योंकि आप UK की जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं तो ऑल द फीस डिस्कस्ड हियर विल बी इन ब्रिटिश पाउंड. सो यू कैन कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द जो भी करेंसी रेट जिस दिन पे चल रहा है. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन के हिसाब से आप जो है वो उसको अपने पाकिस्तानी करेंसी में या कोई किसी और करेंसी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको इंग्लिश एग्ज़ाम कंडक्ट करना है. इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो IELTS कर सकते हैं या फिर आप जो है वो OET का एग्ज़ाम जो है वो कर सकते हैं. सो नर्सिस के लिए जो है वो मोस्ट ऑफ द नर्सिस दे आर ऑप्टिंग फॉर OET. दिस इज़ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट. और ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट अगर आप जो है वो करते हैं तो इसकी फ़ी आपको $ऑस्ट्रेलियन में पे करनी है और इसकी फ़ी आपको जो है वो अराउंड $590 ऑस्ट्रेलियन जो है वो बनती है. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको फ़ी पे करनी है दैट इज़ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी, या इसे हम CBT भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो फ़ी है दैट इज़ £83. लेट्स से आप UK में पहुंच गए और वहां पे जाके आपको जो है वो OSCE प्रिपेयर करना है. OSCE की प्रिपरेशन आपको एम्प्लॉयर करवाएंगे और उसके बाद OSCE की प्रिपरेशन के बाद जो इवन OSCE की जो फ़ी है, लेट्स से आप यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी टू गो फॉर एग्ज़ाम. सो उस एग्ज़ाम में आपको जो है वो जाना है और उस एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो फ़ी भी आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा, बट दैट फ़ी विल बी अराउंड $790
£4. सो दिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फ़ी जो आपको पे करनी है। यूके में पहुंचने के बाद आपकी सारी की सारी जितनी भी फ़ी हैं इसके अलावा आपकी एनएमसी की जो पिन इशुएंस की फ़ी है आपके एम्प्लॉयर ही पे करेंगे। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट दिस इज़ कि जब जो आपकी पाकिस्तान में कॉस्ट आई या आपको यूके फ्लाई करने से पहले जो आपकी कॉस्ट थी, जिसमें क्वालिफ़िकेशन एवेल्यूएशन फ़ी थी, जिसमें आपने ओईटी की फ़ी पे की या इसके अलावा सीबीटी की फ़ी पे की, वो सारी की सारी फ़ीस भी आपको जो है वो एम्प्लॉयर रीएम्बर्स जो है वो कर देंगे। सो इट मीन्स कि जो है वो इनिशियली आपको स्पेंड तो करना है, बट एट द एंड जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, इफ़ यू आर सक्सीडेड इन योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आपकी इन द एंड आपकी जो कॉस्ट आई इस पूरे प्रोसेस पे, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो इवन एम्प्लॉयर्स आपकी जो वीज़ा फ़ी है और इसके अलावा मेडिकल वीज़ा स्क्रीनिंग फ़ी, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो भी एम्प्लॉयर रीइंबर्स जो है वो कर देते हैं।